तो मेरी जान कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही सेक्सी और हॉट से टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो 28 जुलाई 1914 को शुरू होकर 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला था। तो चलो लगा लो अपने कानों में सुंदर सुंदर गोल गोल ईयरफोन को और शुरू करते हैं बिना किसी चिंतन चिंदी के। तो इस युद्ध में सारे देश अपना दोस्ताना लेकर आ रहे थे कि ए तूने मेरे दोस्त को मारा, मेरे दोस्त को मारा तूने, मैया चोट के रख दे तुम्हारे फुसरे, AK-47 कान में घुस जाएंगे साले की। किसने मेरे दोस्त को मारा तो मारा कैसे। अगर किसी को पक्की दोस्ती देखनी है तो साला उस युद्ध को देख ले कि पांचों एक को मार दो तो भोसड़ी के 20 गोला बारूद लेकर गांड मारने के लिए रेडी बैठे रहते थे। और इन सालों ने मित्रता निभाने के चक्कर में 1,70,00,000 से ज्यादा लोगों की मैया चोट के रख दी और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऐसा पेला कि उनके अंदर गांड धोने की भी कैपेसिटी नहीं बची थी। मतलब उनका जीना ना जीना के बराबर था। उनके परिवार वाले बोल रहे थे इससे बढ़िया मरी गए होते तभी अच्छा होता, गाड़ मारने लेके जिंदा हो, और अब भोसड़ी के नहीं हम ही मार देंगे। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा ये युद्ध लड़ तो लड़ कौन रहा था कि मेरा मौसिया? रुको जरा सबर करो। तो यह युद्ध 2 गैंगों में लड़ा रहा था। फर्स्ट गैंग में थे रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन का नाम है ना, ऐसा हो नहीं सकता। और 1917 में अमेरिका भी कूद गया इसमें अपने पैंट की जिप खोल के सेकंड गैंग वालों की गांड मारने के लिए। इन चारों भोसड़ चौदों में और गांडू करण जौहर में कोनो फर्क नहीं है। जैसे वो साला नेपोटिज्म फैक्ट्री खोल के बैठा है कि अपने चाचा फूफी ताऊ नाऊ के लड़की को प्रमोट करना है, वैसे ये चालो भोसड़ी वाले भी हैं कि एक के ऊपर कुछ होता है तो सारे रेडी हो जाते हैं पैंट खोल के मारने के लिए। मगर अमेरिका चालाक लोमड़ी है, वो अपना फायदा नुकसान नौब तोल के कहीं पर एंट्री मारता है और अमेरिका के एंट्री मारते ही उस जगह वो विनाश हो जाता है। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, मगर यहाँ पर उल्टा है। विनाश काले शुरुआत जब अमेरिका प्रकट। आज भी अमेरिका इतना पावरफुल है, ये भोसड़ी वाला कहीं भी किसी भी देश में कुछ भी करा सकता है और किसी भी देश की झांड में दम नहीं है कि अमेरिका को बिगाड़ भी सके। देखिए पंगा देख ले भला, मैया चोट के रख देगा अमेरिका उसकी। इसलिए सारे देश के अमेरिका से गांठ पड़ती है, हमारी भी पड़ती है। मगर हमारे पास एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है, मुंह में राम बगल में छुरी, और तुम हमसे बनाओ थोड़ी दूरी वरना माँ चोट देंगे तुम्हारी। आप तो एकदम राइमिंग बोले भैया जी, माँ चोट दिए भैया जी आप। और सेकंड गैंग में थे ऑस्ट्रिया, झाटू ओटोमन एम्पायर वाले जो भोसड़ी के अपने तक नहीं पाए चाहे थे दूसरे को बचाने। और जर्मनी और बुल्गारिया भी थे, सब अपना पैंट खोल के रेडी थे। देखो फर्स्ट गैंग वाले सेकंड वालों की मानना चाहते थे और सेकंड वाले फर्स्ट वालों की। तो कहानी बहुत ही रोचक और एक्शन से भरी थी। तो चलो डार्लिंग देखते हैं यह युद्ध स्टार्ट हुआ तो हुआ कैसे था। तो देखो डार्लिंग, ये भोसड़ी वाले चाचा जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये थे ऑस्ट्रिया के प्रिंस और ये गए थे भोसनिया अपनी मेराडो के साथ हनीमून मनाने। और भोसनिया साइबेरिया का एक इलाका था और ये चला था जून 1914 का समय। और हुआ क्या कि एक गार्बिलो प्रिंसक नामक एक मशहूर चूतिये ने इनके चूते में गोली मार के इनकी हत्या कर दी। इस चूतिये को जितनी गाली दी जाए उतनी कम है। इसने ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मार के इतने बड़े युद्ध का आगाज करवा दिया। मादर चौथ था ये साला एक नंबर का, बेटी चौथ था, गांडू था साला, हत्यारा था ये साला इतने लोगों का। इसकी करोड़ों बार गांड मारी है तब भी इसके लिए कम है। इसने काम ही ऐसा किया था, युद्ध करवा के इसकी आत्मा को सुकून मिल गया। और फिर कहानी हुई स्टार्ट। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने कर दिया साइबेरिया पर हमला। फिर साइबेरिया बोला रुक रुक मादर चौथ, तूने क्या सोचा मैं अकेला हूँ? अभी उड़ाता ना रूस को, तेरी गांड न मरवाई ना, मेरा नाम भी साइबेरिया का बच्चा नहीं। और रूस के आते ही मामला ठंडा होने के बजाय और गर्मा गया। रूस को देखकर ऑटोमन साम्राज्य वाले जो कि आज तुर्की है वो भी इसमें कूद गया इस फिलॉसफी के साथ कि दुश्मन का दुश्मन यानी मेरा दोस्त। क्योंकि रूस ऑटोमन साम्राज्य वालों का कट्टर दुश्मन था। उस समय अगर ये एक दूसरे को देख लेते थे तो मार चोट के रख देते थे एक दूसरे की। यही फिलॉसफी के कारण इसमें एंट्री मारा, वरना कि ऑस्ट्रिया का मौसिया लगातार जो का साथ देता। साथ देने का पूरा इरादा दुश्मनी से था, दुश्मनी निकालनी थी ऑटोमन वालों को रूस से, और कुछ नहीं। और फिर जर्मनी भी कूद आया ऑस्ट्रिया के समर्थन में रूस के खिलाफ। और जब ब्रिटेन और फ्रांस ने देखा कि हमारा भाई रूस अकेले डील कर रहा है नोड़ी चूसू से, तो वो दोनों भी कूद आए कि तुमने क्या सोचा भोसड़ी वालों, रूस अकेला है, अब हम सब तुम्हारी मिल के गांड मारेंगे। और ऐसी मारेंगे बेटा कि टट्टी में बैठोगे सारे टट्टी भी नहीं निकलेगी, ऐसी मारेंगे। और यह युद्ध लगभग 4 सालों तक चला और इसमें 37 और देशों ने भी पार्टिसिपेट किया कि चलो भैया चलो पेलने को मिलेगा, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, सब अपनी हवा शांत करेंगे, खूब हवा शांत करेंगे अपनी, खूब पेलेंगे एक दूसरे को, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अब तुम सोच रहे होगे इसमें अमेरिका की एंट्री अभी तक नहीं हुई थी, क्यों? तो देखो जान, अमेरिका का उस समय का जो राष्ट्रपति था वो ई बुढ़ो था और इसका नाम था वुडरो विल्सन। और ये अपने मन में सोच रहा था कि इन बहन के लोड़ों का मैटर है, ये भोसड़ी के समझे अपना। अब चाहे एक दूसरे की मैया चौधरी अपनी गांड मारे, उससे हमको क्या, लड़े बहन चौथ आपस में। मगर ई बुढ़ो की झांट तब फायर हुई जब जर्मनी ने जाके इंग्लैंड के लूसी जाने नामक जहाज को डुबो दिया। अब तुम लोग बोलोगे ये जहाज तो इंग्लैंड का था ना, इसमें अमेरिका के गांड में चुनना क्यों काटा?
तो देखो चुन्ना इसलिए काटा। इसमें 1153 लोग मारे गए थे, जिसमें 128 लोग अमेरिका के थे, जिसे सुनने के बाद अमेरिका बोला कब किधर गए क्या और फिर अमेरिका ने इन सेकंड गैंग वालों को आईसीसी पोजीशन में मारा कि इनकी 7 पुश्तें भी थर कांप गई। और जर्मनी की तो अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने ऐसी मारी कि माँ चोट के रख दी दम से। सब तरह से कंगाल बना दिया जर्मनी को। कटोरा लेके भीख लाने वाली स्थिति ला दी थी वहाँ के लोगों की। कहा जाता है कि जर्मनी में इस युद्ध के बाद प्योर मर्दों की इतनी कमी हो गई थी कि वहाँ पे हर 3 औरतों में से केवल एड्स के नसीब में केला नसीब हो सकता था। बाकी बची औरतों को अपनी उंगलियों से या फिर लेस्बियन बनके काम चलाना पड़ता। इस युद्ध में फर्स्ट गैंग वालों की विजय हुई और सेकंड गैंग वालों की गांड मार के रख दी उनसे। और इस युद्ध में कई देशों छितर बितर हो गए, जैसे ऑस्ट्रिया, उस्मानिया, हंगरी और जर्मनी। और गौर करने वाली बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान अमेरिका के साथ था और जर्मनी के खिलाफ था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में साला पार्टियां बदल दिया, अमेरिका के खिलाफ चला गया। फिर अमेरिका पता है ना इसके साथ क्या किया, बम फेंक के मार चोट दिया इसकी। अब आप लोगों का सवाल होगा कि क्या हमारा भारत इस युद्ध में लड़ रहा था? तो हाँ डार्लिंग, लड़ रहा था, क्योंकि हमारा देश भारत उस समय ब्रिटेन के कंट्रोल में था। हमारे देश के कांग्रेस के आटू थाटू नेता भारत की शासन वाली गाड़ी में तो बैठे थे, मगर उसके ड्राइवर अंग्रेज थे। अरे हमारे देश के नेताओं को मना करना चाहिए कि हमारे देश की सेना क्यों जाए, ये उन लोगों का मैटर है, भोसड़ी के समझे अपना। मगर नहीं, गांड मारने के भेज दिया हमारे सैनिकों को भी, जाओ मरवाओ अपनी, इस लालच में कि ब्रिटेन ऐसा करने से हमारे देश जल्दी छोड़कर चला जाएगा, लौड़ा बहन चो चला जाएगा। जब सही चढ़ा के मुतवाओगे तो घंटा बदल जाएगा, मगर नहीं, जब बैठे रहे झूठी आसन में। तो बस आज की बकचोदी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे की बकचोदी में हम इसके सेकंड वर्ल्ड वॉर को देखेंगे कि इतनी भयानक बार होने के बाद ये सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हो गया। तब तक के लिए चैन से और सुकून से रहो मेरी जान, और माँ बाप के ज़माने में थोड़ा सा ऐश कर लो, वरना कल की ज़िंदगी में लौड़े तो लगने ही वाले हैं। और हाँ मेरी जान, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मारो, और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा दो। तुम्हारे अब्बा जान नहीं दबाएंगे, दबा दो। और अब मैं भी चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, सी, मजा, बाय बाय।